क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास और देखने का प्रयास करेंगे पाषाण काल, वैदिक काल, महाकाव्य काल और महाजनपद काल। तो देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पाषाण काल जो है, तो पाषाण काल में इसे हम विभक्त करें तो पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल। तो देखिए पूरा पाषाण कालीन जो उपकरण हैं वो हमको मिले हैं महानदी घाटी, रायपुर, बिलासपुर, महानदी घाटी में। उसके बाद मध्य पाषाण कालीन उपकरण जो हैं वो आपको रायगढ़, बिलासपुर और बस्तर यहाँ प्राप्त हुए हैं। फिर उत्तर पाषाण कालीन संस्कृति जो है हमको मिली है रायपुर में और दुर्ग में। अब हम देखते हैं वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल में देखिए उत्तर वैदिक काल जो है तो यहां तक छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश नहीं माना जाता है। उसके बाद कौशितकी उपनिषद जो है ये विंध्य, यहाँ पे आपको विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है और नर्मदा जो नदी है उसका उल्लेख रेवा नदी के नाम से मिलता है। फिर महाकाव्य काल को हम दो भागों में पहले विभाजित करते हैं, तो रामायण, वाल्मीकि और महाभारत, वेदव्यास। तो देखिए यहाँ पे रामायण इस काल में चले तो छत्तीसगढ़ का जो नाम था वो उस समय दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और इसकी जो राजधानी है वो श्रावस्ती और उत्तरी कौशल जो था इसकी राजधानी जो थी साकेत, जिसे अयोध्या कह सकते हैं, और इसके जो नरेश थे वो नरेश राजा दशरथ। अब राजा दशरथ का विवाह जो है वो दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या के साथ हुआ। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से सीता को शरण सिरपुर के समीप जो तुरतुरिया है वहां और इसी जगह पे लव कुश का इसी आश्रम में जन्म हुआ था। राम के पश्चात दक्षिण कौशल का जो राज्य है वो किसको प्राप्त हुआ? कुश को। इसीलिए श्रावस्ती फिर कुश स्थली के नाम से जानी जाने लगी। अब देखें महाभारत काल में, तो महाभारत काल में देखिए दक्षिण का उल्लेख प्राक कौशल के नाम से मिलता है। बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा जाता था। चेदी नरेश जो शिशुपाल का वध, चेदी नरेश श्री कृष्ण ने किया। अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन जो चेदी नरेश थे। और महाभारत कालीन स्थल आपको जो प्राप्त होंगे वो ऋषभ तीर्थ, गुज्जी, ये आपका जांजगीर चांपा में, और मणिपुर, ये रतनपुर और चित्रांगदपुर, तो ये बभ्रुवाहन की राजधानी थी जिसे सिरपुर या श्रीपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका महाकाव्य काल। अब देखते हैं महाजनपद काल।
तो यहाँ देखिए 16 जनपदों में से एक जो जनपद था वो था कोशल जनपद, कोशल महाजनपद। ये दो भागों में विभक्त था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। दक्षिणी कौशल वर्तमान में छत्तीसगढ़ बना। महात्मा बुद्ध का 3 माह तक श्रावस्ती में निवास, और इसका जो प्रमाण है आपको मिलेगा अवदान शतक और आपका वेनसोंग की रचना CU की, याद रखने के लिए। अब देखते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल में दक्षिण कौशल का क्षेत्र जो था वो मौर्यवंशी शासकों से था। अशोक ने श्रावस्ती में एक स्तूप बनवाया। मौर्यकालीन अभिलेख जो हैं आपके ब्राह्मी लिपि में रायगढ़ के निकट कबरा पहाड़ पर मिलते हैं। सरगुजा में जो सीता बेंगरा जोगीमारा गुफा, सिंहनपुर सरगुजा से प्राप्त हुआ है। अब अभिलेख में सुतनुका, देवदासी व देवदत्त उसके प्रेमी के प्रेम कथा का उल्लेख है। सांस्कृतिक आयोजन के लिए रंगशाला का निर्माण हुआ था जो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। सीता बेंगरा जो है वो नाट्यशाला भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। बौद्ध भिक्षुओं का विहार, बुद्ध की विशाल प्रतिमा तुरतुरिया बलौदा बाजार में स्थित है। मौर्यकालीन आहत सिक्के कहां कहां मिले हैं? अकलतरा, ठठारी, बार और बिलासपुर। मिट्टी के परकोटों वाले गड्ढों का संबंध आटविक राज्य से है। तो ये सामाजिक व्यवस्था, इस सामाजिक व्यवस्था का जो प्रभाव है वो बस्तर के आदिवासियों में दिखता है। तो इस प्रकार ये था आपका मौर्यकालीन। फिर देखें सातवाहन काल। तो सातवाहन काल में दक्षिण कौशल का अधिकांश क्षेत्र जो था वो सातवाहनों के प्रभाव में था। सियूकी में जो वेनसोंग की रचना है, सातवाहन राजकुमार जो थे वरदत्त का उल्लेख मिलता है। सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा जो है वो बालपुर के निकट महानदी रायगढ़ जिले से प्राप्त हुई है। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर और चकरवेड़ा में मिले हैं। अब देखते हैं वाकाटक काल। तो वाकाटक नरेश प्रवरसेन जो थे दक्षिण कौशल के समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था। मरणोपरांत गुप्तों का दक्षिण कौशल पर आधिपत्य हो गया। नरेंद्र सेन जो थे उन्होंने पुनः वाकाटकों की प्रभुसत्ता जो है उसे स्थापित की। अब देखते हैं गुप्त काल।
तो गुप्त काल, जिस समय वाकाटक दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे उसी समय उत्तर भारत में गुप्तों का शासन था। तो ये दक्षिण भारत में वाकाटक और उत्तर में गुप्तों का शासन। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति, ये अभिलेख है से समुद्रगुप्त के दक्षिणा पथ विजय यात्रा की जानकारी मिलती है। इसकी विजय यात्रा समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में दक्षिण कौशल नरेश, महेंद्र और महाकांतार के नरेश व्याघ्राज को पराजित किया। उसके बाद अधीनस्थ शासक के रूप में उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में शासन करने दिया और गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो बानबरत से प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम देखेंगे प्राचीन काल में जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनके बारे में हम जानकारियां देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो भारत छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो आपको सामान्य रूप से एक जानकारी के रूप में आपके स्मृति पटल में बैठ गया होगा। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए। इसी तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करिए। और आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देख सके तो इसे शेयर कीजिए। अगर आप इसी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।